नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर कॉनकॉर के स्टॉक के बारे में। आपको पता ही होगा ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करती है इंडियन रेलवेज के ओर से। तो चलिए चलते हैं स्टॉक के बारे में ज्यादा जानते हैं। रिसेंटली स्टॉक का रिजल्ट आया हुआ है। जून 25 2020 पे स्टॉक का रिजल्ट आया। देखते हैं रिजल्ट का कैसा असर रहा स्टॉक के ऊपर और स्टॉक कौन सी दिशा में जा सकता है, शॉर्ट टर्म कौन सी दिशा में जा सकता है, लॉन्ग टर्म कौन सी दिशा में जा सकता है। अगर पैसा लगाना है तो कौन सा लेवल पे पैसा लगाना है, कब लगाना है और कितने प्रॉफिट के बाद स्टॉक से निकल जाना है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं और कॉनकोर का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉनकोर का चार्ट लगा के रखा हुआ है। जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते, 25 मार्च 2020 को कॉनकोर का स्टॉक सबसे लो पॉइंट पे गया। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। 25 मार्च को देखिए 263, देखिए 263 तक ही चला गया। उसके बाद जैसे ही स्टॉक मार्केट में उछाल आया, उसके साथ ही कॉनकोर का स्टॉक में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। और 25 जून जब कॉनकोर का रिजल्ट अनाउंस किया गया, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तब ये 425 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज के डेट पे देखिए ये ट्रेड कर रहा है 424 से लेके 430 के अंदर ट्रेड कर रहा है और बंद हुआ है 400 430 के आसपास। तो देखिए, चलिए देखते हैं रिजल्ट का कैसा इफेक्ट रहा है कॉनकोर के स्टॉक के ऊपर और इसका जर्नी कैसा रहा 25 मार्च से आज के दिन तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ट्रेंड लाइन देखिए, 25 मार्च से स्टॉक ने अच्छी खासी बढ़त ली, एक पॉइंट पे चला गया 394 तक। या देखो कि ये अब ये क्लोज हुआ था 382। उसके बाद स्टॉक ने कुछ दिन फ्लैट ट्रेड किया, 3-4 दिन। उसके बाद थोड़ी स्टॉक में गिरावट आई, फिर से ये नीचे गिर के चला गया 335 तक। उसके बाद देखिए अच्छे खासे ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पे बन रहा है। फिर से ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद जितना ऊपर गया, जो हाई था उसी को इसने कंटिन्यू किया। वहां पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली। और देखिए लो जो हुआ, ये लो पॉइंट के नीचे नीचे नहीं गया, ठीक है, उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, जो कि पॉजिटिव सिग्नल बना। इसमें बुलिशनेस और भी बाकी है और ये और भी ऊपर जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये स्टॉक और भी ऊपर गया और फिर देखिए ये स्टॉक फिर से नीचे गिर गया, लेकिन जो नीचे गिरा, जो प्रीवियस हाई पॉइंट था, उसके नीचे ये स्टॉक नहीं गया, ठीक है, उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेंड करता रहा। और फिर देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और स्टॉक 430 के आसपास गया। लेकिन अभी देखिए स्टॉक में रिजल्ट के बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, कौन से लेवल पे पैसा लगाना है, कैसे पैसा कमाना है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म बेसिस पे, 7 से 10 दिन के अंदर या 7 से 15 दिन के अंदर कैसे स्टॉक से मिनिमम 5 to 10% प्रॉफिट निकालना है। तो हमारे चैनल में जितने सारे वीडियो है उसका मेन फंडा यही है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बने ना बने सही बात है, लेकिन 7 से 10 दिन या 7 से 15 दिन के अंदर हमें 5 से 10% प्रॉफिट चाहिए। 5 से 10% प्रॉफिट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए ट्रेडिंग रेंज 7 से 15 दिन का है, तो इसी के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आगे जाने से पहले वीडियो में चलिए देख लेते हैं कॉनकोर का Q4 का रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि रिजल्ट का बहुत सारा इफेक्ट रहता है स्टॉक के ऊपर और स्टॉक कौन से दिशा में ट्रेड करेगा उसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉनकोर का Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। हाईलाइट देखिए, वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखे गए, 4% के डिक्लाइन देखे गए Q4 2020 पे। तो चलिए मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूं। यहाँ पे वॉल्यूम में दिखाई गया है आपको, एक मिनट दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं इसका लिंक का कलर चेंज कर देता हूँ। वॉल्यूम में देखिए डिक्लाइन देखे गए, 4% डिक्लाइन देखे गए Q4 2020 पे। रियलाइजेशन देखिए, रियलाइजेशन भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला, रियलाइजेशन भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बना रहा। मार्केट शेयर में देखिए 67% का डिक्लाइन देखने को मिला मार्केट शेयर में।
और देखिए वॉल्यूम का जो ट्रैजेक्टरी है, जो इंक्रीज होना चाहिए था वॉल्यूम में, वो भी इतना अच्छा नहीं रहा। शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी बने रहे, नियर टर्म में अनसर्टेनिटी बने रहे। इस अनसर्टेनिटी के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या नेगेटिविटी बने हुए हैं स्टॉक के अराउंड। और चलिए और देखते हैं। देखिए वीक डिमांड का एनवायरनमेंट बना रहा, जिसका इफेक्ट बना रहा वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, देखिए डिमांड वीक रहा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, इसीलिए वॉल्यूम में भी उसका इम्पैक्ट देखेंगे। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके चलते ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा बना, लेकिन इतना इंप्रेसिव भी नहीं बना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मार्जिन भी अच्छे ही बने एक्सपेंशन के चलते ही, और एक्सपेंशन के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कॉनकोर का जो Q4 का स्टैंडअलोन रिजल्ट था, वो आया आपका 1569 करोड़, जो कि 10% डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि पिछले साल करीबन ये 1800 करोड़ के आसपास था। ठीक है, और देखिए एक्सपेंशन का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो इंक्रीज कर गया आपको बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन EBITDA 24% इंक्रीज किया। तो ये क्या है, एक्सपेंशन का जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। जो एक्जिम का बिजनेस है, एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, वो कॉनकोर का मेन बिजनेस है। ठीक है, और इसमें देखिए 5% वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिले। और डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है, जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, उसमें 2% बढ़त देखने को मिले। और देखिए क्या हुआ। अच्छा चलिए अभी चलते हैं और इसका थोड़ा स्टॉक रिजल्ट डिटेल में एनालिसिस कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉनकोर का Q4 का रिजल्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में सेम क्वार्टर में जो 1848.55 करोड़ थे, वो इस क्वार्टर में गिर के 1584.31 करोड़ बढ़ गए। और ये बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा। और टोटल इनकम देखोगे, उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1977.68 करोड़ थे, वो इस साल गिर के 1659.28 करोड़ बन गए। और ये वाली थोड़ी अच्छे से देखिए, जो आपका जो ये वाला है ना, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें देखिए अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 119.2 करोड़, वो इस साल के सेम क्वार्टर में बढ़ के आ गया 141.22 करोड़। तो इसमें देखिए अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। और बाकी सारे एक्सपेंस में भी कमी देखने को मिले। रेल फ्रेट एक्सपेंसेस में देखिए 964 करोड़ पिछले साल में सेम क्वार्टर में थी, इस साल बनी 811 करोड़। सेम थिंग आप देखिए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कमी देखने को मिली, जो थी 218.58 करोड़, इस साल बने 160.23 करोड़। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। और फाइनेंशियल कॉस्ट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। फाइनेंशियल कॉस्ट देखिए, जो पिछले साल था 2.13 करोड़, इस साल बने 13.20 करोड़। तो ये हम इनकम और एक्सपेंस की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसका बाकी सारे वॉल्यूम्स और इसका अर्निंग पर शेयर भी एक बार नजर डालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, देखिए अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। लास्ट टाइम जो था 5.84 करोड़, इस साल बना 5.21। ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा डिप्रिशिएशन देखने को नहीं मिले, बस 60 पैसे की कमी देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और इसका वॉल्यूम भी एक बार। तो देखिए सेगमेंट रेवेन्यू में, जैसे मैंने बोला, एक्जिम एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, लास्ट क्वार्टर के सेम में ये था आपका 1401.51 करोड़। लेकिन इस साल देखिए ये आपका वॉल्यूम अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और ये बन गया 1130.92। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेम टाइम में जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस में बढ़त देखने को मिली। पिछले बढ़त ज्यादा नहीं है, 2% की बढ़त है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पिछले साल 446.92 था, इस साल बन गया 453.17। तो ज्यादा बढ़त देखने को मिली, कम बढ़त देखने को मिली, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में कम से कम 2% की बढ़त देखने को मिली। तो इसी वॉल्यूम के बारे में मैं बात कर रहा था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो देखिए इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है रेवेन्यू में, तो उसका इफेक्ट देखने को मिला। अच्छी खासी डिक्रीज 1400 करोड़ से लेके 1130
करोड़ के पास वॉल्यूम में इसको डिक्रीज देखने को मिला। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा ड्राइवर रहा जो रेवेन्यू, फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ के चलते ये इसका सबसे बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसी के साथ हम वापस चलते हैं और स्टॉक एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर स्टॉक में पैसा लगाना है तो हमें कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात देखिए, इसका जो मार्जिन है वो मार्जिन की बहुत बड़ा इनको शेयर रेंट के हिसाब से देना रहता है इंडियन रेलवे को या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे जगह ये भाड़े पे लेते हैं। तो इसका जो तो उसमें थोड़े चेंजेस आने वाले हैं और जो लैंड फीस है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइक इन लैंड लाइसेंस फीस टू वे ऑन मार्जिन। तो लैंड के जो लाइसेंसिंग फी है उसमें इंक्रीज रहेगा और उसके चलते इनके मार्जिन में अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या है वो देखिए, कॉनकोर जो है वो टर्मिनल ऑपरेट करता है लैंड लीज लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या इंडियन रेलवे से। तो अभी क्या हुआ ना, तो ये लैंड उसको सब्सिडाइज रेट में दिया गया था और कंपनी इसको वेरिएबल फी जो कि वॉल्यूम के साथ इसका डायरेक्टली लिंक है वो गवर्नमेंट को देती थी। तो अगर अभी देखेंगे अभी चेंजेस क्या है, इंडियन रेलवे ने जो है वो FY21 मतलब इस साल से ये एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया और इनको फिक्स बेसिस पे लीज चार्जेस देने के लिए बोला गया है जो मार्केट रेट से रिलेटेड है। तो फिक्स बेसिस पे मार्केट रेट से इनको अभी रेंटल देना रहेगा। तो इसके चलते क्या हुआ, कॉनकोर जो मार्जिन है उन पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि लीज का जो एक्सपेंस है वो 3 फोल्ड जंप होगा। जो भी ये रेंटल दे रहे हैं इंडियन रेलवे को उसमें कम से कम 3 गुना बढ़त आने की संभावना है। और ये आपका देखिए जो न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो न्यू रेंटल स्ट्रक्चर आएगा इसमें 450 करोड़ आएगा FY21 में, जो कि FY20 में बस 140 करोड़ था। तो देखिए कम से कम इनको और भी 310 करोड़ का ज्यादा रेंटल देना रहेगा। तो इसका इफेक्ट इसका मार्जिन के ऊपर आएगा और इसका प्रॉफिट के ऊपर भी, इस रेंटल इंक्रीज इन रेंटल प्राइसेस का इफेक्ट इनका प्रॉफिट के ऊपर भी आएगा। तो इसीलिए कॉनकोर का स्टॉक के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये एक आगे कंटिन्यू भी होगा। और क्या हो सकता है देखिए, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं FY21 में। कौन कौन का मेन बिजनेस यही है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, ये कंटेनर इधर उधर मूव करवाते हैं इंडियन रेलवे के जरिए। तो उनसे इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहता है। तो अगर नंबर ऑफ कंटेनर जो मूव हो रहे हैं वॉल्यूम में अगर डिक्लाइन आए तो उसका इफेक्ट भी इसके ऊपर चल सकता है। देखिए जो करंट इकोनॉमी सिचुएशन है कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते, कंपनी का एक्सपेक्ट कर रही है कि FY21 में वॉल्यूम कम से कम 20% डिक्रीज होंगे और हो सकते हैं। ठीक है, और ये कंपनी ये भी देख रही है कि सिचुएशन सेकेंड क्वार्टर में अच्छा बन जाएगा। इस ईयर का FY21 का सेकेंड क्वार्टर में जैसे ही थोड़ी इकोनॉमी एक्टिविटी पिक करेगी और कोरोना वायरस थोड़ा कम हो जाएगा, उसके चलते वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन ये सिचुएशन सेकेंड हाफ तक अच्छा बन जाएगा और बनने के बाद कंपनी ने देखिए अच्छी खासी मेजरमेंट भी लिए हुए हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जैसे इनका हैंडलिंग कोल जैसे ये हैंडल करते हैं कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, तो उसको भी ये लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ताकि इस इम्पैक्ट से बच सके। ठीक है, और देखिए कंपनी ने कम से कम 500 करोड़ इन्वेस्ट करना है FY21 में अपना सारा जो ऑपरेशन है उसको डिजिटाइजेशन करने के लिए। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, रिनोवेशन है टर्मिनल्स के और परचेस हैंडलिंग इक्विपमेंट को सबको डिजिटाइजेशन करने के लिए कंपनी ने 500 करोड़ इन्वेस्ट करना है, जो कि FY20 में 1050 करोड़ थे। तो इनका देखिए इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। पिछले साल जो 1050 करोड़ था तो उसका इन्वेस्टमेंट कम होके 500 करोड़ बन रहा है। तो इसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है, और देखिए नियर टर्म में मैनेजमेंट ज्यादा फोकस कर रही है जो ऑपरेशन जो भी है उसको स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स है जो उसको ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, जो ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं,
उनका ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने के लिए कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है जो भी ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है उनके ऊपर स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज्यादा ध्यान दे रही है। और देखिए कॉनकोर का जो स्टॉल्ड कैपिटल कोस्टल शिपिंग बिजनेस है, अभी वो बंद पड़ा हुआ है वीक डिमांड के चलते, वो उसको कॉनकोर को रीस्टार्ट करना है सेकेंड हाफ ऑफ FY21 में। मतलब सेकेंड हाफ के FY21 के सेकेंड हाफ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको रीस्टार्ट करेंगे, तो उसके चलते भी इनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक जो एनुअल प्राइस है के जो ये जो कंपनी जो एनुअल प्राइस है करती है हर 6 महीने में, हर एक साल में एनुअल प्राइस हाइक करती है अपने कंटेनर शिपिंग कंटेनर इधर उधर करवाने के लिए, रेंटल चार्जेस जो लेती है उनको ये कंपनी डिफर्ड करी है, क्योंकि इकोनॉमी में जो वीक एनवायरनमेंट है उसके चलते कंपनी ने उसको डिफर्ड करके रखा हुआ है। और देखिए और आगे क्या है, तो चलिए देखते हैं स्टॉक का आउटलुक क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। डिक्लाइन जो मैं बार बार बोला, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, उसके चलते इकोनॉमी एक्टिविटी वीक है, उसके चलते वॉल्यूम में भी डिक्लाइन आ रहा है। तो आउटलुक देखिए ऐसा है कि इफ कोविड-19 के चलते इनका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा FY21 में। जनवरी मार्च के क्वार्टर में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन FY21 में इसके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नियर टर्म एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी तरह से पिक अभी तक नहीं किया है, और जब तक पिक नहीं करती इनका वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी सोच रही है कि रेल फ्रेट ट्रैफिक चार्जेस जो भी है उसको डिफर करेगी, लेकिन इस डिफरमेंट और थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटी जब तक पिक ना हो ये अपने चार्जेस बढ़ा नहीं सकते हैं, और उसका इफेक्ट आपका रेवेन्यू और मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेंगे। रिकमेंडेशन देखिए, रिकमेंडेशन में क्या है, कॉनकर के पास अच्छा खासा कैश रिच बैलेंस शीट है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा इनके पास कैश बैलेंस शीट है, और इसका जो है मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है डोमेस्टिक कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। ये बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर कर पाते हैं, और मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो इसके चलते लॉन्ग टर्म में इनको हमको फायदा हो सकता है। वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन 30 टाइम्स ऑफ FY22 की अर्निंग का 30 टाइम्स के आसपास है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव माना जा रहा है नियर टर्म पर्सपेक्टिव में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इस स्टॉक को फेस्ड मैनर में एक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे ही स्टॉक थोड़ा प्राइस गिरे या प्राइस में करेक्शन आए, तो आप इस स्टॉक को एक्वायर कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं स्टॉक का एनालिसिस करते हैं एक बार। तो और एक बात मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, देखिए कॉन्कर ने अच्छी खासी डिविडेंड ₹5 की डिविडेंड डिक्लेयर करके रखा हुआ है, और इस साल का रिसेंटली डिक्लेयर डिविडेंड है, देखिए यहाँ पे देखिए ₹5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। और इंटरिम डिविडेंड इस कंपनी ने डिक्लेयर करा हुआ था 75 पैसा पर शेयर, जो कि फरवरी 2020 में पे करा गया था। टोटल देखिए इस साल के लिए इसने ₹5.75 का डिविडेंड डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉनकर के बाकी सारे रेशियोज एक बार देख लेते हैं। रिटर्न फोरकास्टिंग देखिए, प्राइस फोरकास्टिंग यहाँ पे टिकट पे हमने ओपन करके रखा हुआ है। करंट प्राइस 429.95 है। अगर ये अच्छी खासी बढ़त दिखाता है, हाई रिटर्न देती है, तो ये स्टॉक जा सकता है जुलाई 2021 तक ₹800 तक जा सकता है। अगर मीडियम रिटर्न देती है 16.29% के साथ, ये जा सकता है ₹500 तक। अगर ये लो रिटर्न देती है 347 तक जा सकता है, -19.29% के साथ नीचे जा सकता है। और क्या है, और रेवेन्यू का फोरकास्ट भी एक बार देख लेते हैं। 2020 में हम लोग के देखिए फोरकास्ट फॉर मार्च 2021, करंट प्राइस पे 6.79 है। अगर हाई रिटर्न देती है तो 7.79 तक जा सकता है, प्लस 14.80% तक। मीडियम में देखिए 5.61 तक जा सकता है, -17.27% तक। लो में देखिए 5.3 तक जा सकता है, -21.45 तक। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ कॉनकोर का चार्ट एनालिसिस भी एक बार कर लेते हैं, और प्राइस कौन से दिशा में जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हम वापस अपने चार्ट के आसपास चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कॉनकोर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। इसका मूविंग एवरेज एक बार देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेज मैं आपको दिखा कर लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मूविंग एवरेज 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा है 422 बन रहा है, और 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा है आपका
4118 बन रहा है और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका बन रहा है 409, ठीक है। और 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका बन रहा है 397 और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा है आपका 4116। और करंट स्टॉक प्राइस जो है, करंट स्टॉक प्राइस आपका कॉन्कर बंद बंद हुआ है आपका 430 के 429 430 के आसपास कॉन्कर बंद हुआ है करंट स्टॉक प्राइस में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 429 के आसपास ये बंद हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए करंट स्टॉक प्राइस, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन गए। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ये मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप स्टॉक में थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हो। और देखिए ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है 397, आप इस पॉइंट पे स्टॉक पे बाय इनिशिएट कर सकते हो। तो बाय कौन सा पोजीशन पे इनिशिएट करना है, बाय इनिशिएट करो 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका आ रहा है 397 के आसपास, ठीक है। तो इसके आसपास आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका शॉर्ट टर्म से 5 to 10 डेज के लिए कैसे स्टॉक से अर्न करना है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप देख रहे हो स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो आप इस स्टॉक में डिप पे ले सकते हो। देखिए अभी 430 के आसपास चल रहा है, तो ये टारगेट रखो 520 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 397 के आसपास। तो बाइंग रेंज आपका 397 लेके 405 के आसपास रहेगा। तो इसके अंदर आप स्टॉक पे पैसा लगा सकते हो और आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करके रख सकते हो नेक्स्ट कुछ महीने या कुछ साल के लिए। अच्छा खासा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। मोनोपोली बिजनेस है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मोनोपोली बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है। इसका कंटेनर ट्रैफिक में या फ्रेट मूवमेंट में, तो इससे बिजनेस को अच्छा खासा फायदा होने का संभावना है। तो ये था हमारा, कि मैं इसके यहाँ पे ले लेता हूँ, मोनोपोली बिजनेस है, लिख भी दिया यहाँ पे। ये हमारा देखिए एनालिसिस हो गया कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या करना है, कौन से लेवल पे एंटर करना है और कैसे करना है। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है, कौन से लेवल पे ट्रेडिंग करना है, पैसा कैसे कमाना है 7 से 15 दिन के अंदर, उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे पैसे बनाना है, 5 to 10% का प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ चलते हैं और ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।